के दिखा सकें। दानियाल साहब, बजट आ रहा है, बजट से गरीब आवाम के लिए तो हमें ऑलरेडी कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज कि हमें पता है कि आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है और जिस तरह से राइट नाउ दुनिया के हालात चल रहे हैं, इसमें यही सोचा और समझा जा रहा है कि गरीब आवाम पे मजीद बोझ ही डाला जाएगा। कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी, मेरे ख्याल में ये तो पहले खबरें बाहर आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि 1.7 ट्रिलियन तक पीडीएल की कलेक्शन लेके जा रहे हैं। इसमें जाहिर बात है रेट को अपवर्ड एडजस्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो 85% यानी 85% जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल जो है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए, 2 पहिए और 3 पहिए वाली सवारी करते हैं। किंची और ये लोटर रिक्शा और ये मोटरसाइकिल जो है होंडा 70 नुमान या 125। और इसमें जब आप पीडीएल बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा जो वजन पड़ता है जेब के ऊपर वो गरीब के पड़ता है। तो लेकिन वो चूंकि हुकूमत को 100% उसका मिलता है तो वो ये प्रेफर करते हैं ना कि वो कोई और टैक्स जो है बढ़ाएं जिसमें अमीरों की टैक्स देना पड़े, और उसमें फिर वो 57.5% सूबों में चले जाता है, तो उसमें उनकी डबल एफर्ट होती है। तो इसलिए साथ में उनकी जो सियासी साख है, मसलन आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर टैक्स 2 साल से हम सुन रहे हैं कि लगा रहे हैं, हालांकि वो गरीब के ऊपर नहीं लगना, वो उन लोगों के ऊपर लगना है जिनके पास 100 एकड़ से ज्यादा मालियत है, यानी अमीर तरीन लोग हैं वो पाकिस्तान के। और इसी तरह से जो रिटेल टैक्स है उसका हम सुनते रहे हैं। पहले आपने सुना कि जी ये ताजर दोस्त ऐप लगा देंगे, फिर आपने सुना कि हर एक दुकान के ऊपर जो है ना फी स्क्वायर फुट इतना हिसाब किताब होगा, वो भी नोटिफिकेशन हो गया, वो वापस ले लिया गया। फिर अब हमें बताया जाता है कि जी अब मैस नजिंग कर रहे हैं, नए नए लफ्ज आजाद कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने करना कुछ नहीं, और इसी तरह से रियल एस्टेट को भी माफ किया हुआ है। तो लेकिन गरीब के ऊपर जो है ना कभी नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ कि जो उसके ऊपर जो बिजली के बिल, जो गैस के बिल, जो आपकी ये पेट्रोल का जो बिल है, वो पागल बना दिया उन्होंने अवाम को। लोग ज़हनी मरीज हो गए हैं, अपने बच्चे कत्ल करने के ऊपर उतर आए हैं, खुद को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को आग लगा रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है बिजली के बिल के तनाजा पे, हर चूल्हे पे लड़ाई है। आपको अंदाजा नहीं है ये पाकिस्तान का मुआशरा कचुमर निकाल दिया इन्होंने महंगाई कर करके, और ऊपर से बेरोजगारी 21 साल बुलंद तरीन सतह पर गई हुई है। तो आप इनसे अब और क्या चाहते हैं? ये खसूसन पंजाब बात की जाए, और फिर आपने जिस तरह से एग्रीकल्चर की बात की थी, क्यों नहीं एग्रीकल्चर के मामले पर जो है वो टैक्स किया जाता? उसकी एक बड़ी वजूहत ये है कि एलीट क्लास एक जो है वो एग्रीकल्चर के बिजनेस से चूंकि मुंसलिक है, उनको ही मराद दी जाती हैं। अब इस सेक्टर को टैक्स करने के लिए क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? तमाम इकदाम हो चुके हैं जी, कानून बन चुके हैं, रेट तय हो गए हैं, सब कुछ हो गया। अब इंतजामिया को हुक्म देना कि कलेक्ट करना शुरू करें, नहीं देते। हालांकि आईएमएफ को एक दफा नहीं 20 दफा ये माने हैं कि जी अभी हम करते हैं, अभी हम कर रहे हैं, लेकिन जहां पीडीएल की वक्त बारी आती है वहां पता चलता है आप सुबह उठे आंखें मलते मलते रात के 12 बजे वो कर भी देते हैं। तो समझ नहीं आती कि गरीब के लिए तो इस मुल्क में किसी किस्म का कोई पनाहगाह है ही नहीं। और आप यकीन करें, मैं आपको कैसे ये बताऊं, मैं अगले दिन एक टीवी डिजी प्रोग्राम पे था जिसमें नून लीग के और एक पीटीआई के साहब आए हुए थे, और ये एहसास दिला रहे थे कि जी कोई बात नहीं, लोग आवाम बर्दाश्त कर रही है, खैर है, ये इस तरह तो फिर होता है। और उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये नाकस कारकर्दगी की वजह से हो रहा है। ये कतई तौर पर मशरक़ी वुस्ता में जो ईरान के साथ जंग है उसका बहुत कम हिस्सा है जो महंगाई में हिस्सेदार है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट खुद कह रही है कि 3.3% सिर्फ जो है वो पेट्रोल महंगा होने से महंगाई, जो ओवरऑल महंगाई है ये तो इनका खुद का किया हुआ कारनामा है। ये सिर्फ नाम ले, पहले ये संदूर का नाम ले रहे थे, वो चलाई 3 दिन बाद नहीं बनी, फिर उन्होंने फ्लड मिल गया, फिर फ्लड का नाम लेते रहे, वो भी उन्होंने कहा कि इतना नुकसान ही नहीं हुआ कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, वो भी बात रहेगी। अब इनको मसले की गुस्सा मिल गया, और इस सारे दौरान महंगाई जो है वो चढ़ती चली जा रही है। राइट नाउ जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई, कहा गया कि हमने फ्यूल पे जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो तकरीबन 166। आईएमएफ जो कह रहा है कि बिजली की जो कंपनियां हैं इनको आप इनकी निजकारी करेंगे और निजकारी के अमल को आपने तेज करना है। इससे पहले हमने पीआईए प्राइवेटाइज किया, उसके साथ आपके रिजल्ट्स जो हैं सामने हैं। अब बिजली की कंपनियों को क्या ये निजकारी करेंगे उनकी, और क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं? फिर इनसे बिजली की निजकारी नहीं होनी जी। सबसे पहली बात यह है कि जिन अदारों को ये निजकारी करने जा रहे हैं वो हैं जो कदरे बहुत बेहतर हैं, यानी उनकी कलेक्शन, उनकी चोरी, उनकी लाइन लॉसेस इतनी नहीं है। जो असल मुजरिम है, जिसमें पेस्को है, जिसमें केस्को है, जिसमें हेस्को है, ये हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, जिसमें ये
क्वेटा से इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, पेशावर इलेक्ट्रिक, वो तो अभी लिस्ट में तैयारी नहीं की। तो असल तो जो सालाना खरबों रुपए जो ज़ाया हो रहा है वो तो इनमें हो रहा है, तो इनको करें ना सबसे पहले। आप समझते हैं दानियाल साहब अटरमीम के नतीजे में मुमकिन है। एक मिनट जी जी ये बड़ी जरूरी बात है, एक मिनट सुन ले। उनका भी जो ये करने जा रहे हैं वो भी इन्होंने डिले कर दिया। IMF कह रही है जल्दी करें, ये डिले कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये निजकारी हुई और इनको मार्केट खोलनी पड़ी एनर्जी की, तो जाहिर बात है ये जो निजकारी अदारे हैं उस वक्त निजकारी हो चुके होंगे। जब ये बिजली खरीदेंगे IPP से, तो इन्होंने IPP से उस रेट पे तो खरीदनी नहीं जिस पे गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि उनको तो पता है इन्होंने कितनी पेडिंग की हुई है। तो उस वक्त इन्होंने नंगा हो जाना है कि IPP जो है निजी अदारों को इतने में बिजली बेचते हैं और हुकूमत को इतने में बेचते हैं। सबकी पतलून उतर के सर के साथ बांधी जानी है उस वक्त, इसलिए कभी होने नहीं देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दानियाल साहब, अटरमीम से जो विफाक कह रहा है कि विफाक के पास बजट खत्म हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते, क्या आप समझते हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? और फिर जो NFC अवार्ड पे बात हो रही है, डू यू थिंक सो कि पीपल्स पार्टी भी किसी ना किसी तरह इस पर मान जाएगी? तो आप मुझे बताएं को मरकजी हुकूमत को किसने कहा था कि जाके इतने भरमार कर्जों की लगा दें? और ये सारी हुकूमत इसकी मुजरिम है। पीपल्स पार्टी की 2008 के बाद, नून लीग की 2013 के बाद और इमरान खान साहब 2018 के बाद इन्होंने हदें मुका दी है। अब कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को। तो सारे पैसे इनका जो बेशतर बजट है वो तो जा रहा है सूद की अदायगी में। तो आप इनको और दे दें या और कर्जा ले लेंगे, इनको तो नहीं परवाह। अभी टाइम है कि इनको सीधा करें। इस वक्त ये तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस सूबों को खर्चने नहीं दे रहे ताकि वो मरकज का अकाउंट में बराबर हो जाए। इसका मतलब है कि अभी से ही वो 1.3 ट्रिलियन खसारे में है। और इस साल सिर्फ ये 2 साल जो गुजरे नून लीग के, इन्होंने 14 ट्रिलियन का नया कर्जा लिया। तो ये रुकने का नाम नहीं, 1 रुपया नहीं इन्होंने कहीं बचाया। जो ये कहते हैं ना हम भी पत्थर बांटेंगे और अफसरों के लिए बराबरी होगी, वो कौन सा पत्थर बना? 1 रुपया बता दे किसी महकमे से बचाया उन्होंने? ये खर्चते चले जा रहे हैं। और जो हमारे जख्मों में मजीद ये नमक जो छिड़क रहे हैं, एक तरफ बेचारे गरीब का पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ 11 अरब के नए जहाज लिए जा रहे हैं, एक तरफ जो है शीशे की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 38 करोड़ का पिछली ईद को लाहौर में सिर्फ अर्के गुलाब का चमका हुआ है। ठीक, कौन सा मोगलिया दूर है भैया? दौर इसका दिमाग, इनका तवाज़ुन ठीक है? ठीक, लोगों का हाल पता है इनको? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान-ए-गिराम।